नमस्कार दोस्तों, विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको वेडिंग प्लानिंग टिप्स के बारे में। यदि आपके घर में भी कोई शादी है या फिर आपकी स्वयं की शादी है तो आप किस तरीके से अपने वेडिंग के खर्चों को बचा सकते हैं और कम से कम खर्चे में अच्छी शादी किस तरीके से कर सकते हैं, इसी सारी बातों के ऊपर ये इस वीडियो में चर्चा होगी। वीडियो शुरू करने से सभी दोस्तों से निवेदन है, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं। वेडिंग प्लानिंग में होता क्या है? एक्चुअली बहुत से लोग होते हैं जो वेडिंग को अपने प्लान ही नहीं करते हैं और अनाप शनाप पैसा खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कर्जदार हो जाते हैं और पूरी जो लाइफ की उनकी सेविंग होती है पूरी सेविंग वो अपने खर्च कर देते हैं शादी के ऊपर। और यदि आप थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सी प्लानिंग के साथ में वेडिंग को प्लान करेंगे तो आप जानेंगे कि बहुत सारा पैसा आपने बचा लिया है और इवन आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो इसमें किस तरीके से आपको पैसा बचाना है उसके टिप्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो होता है वेडिंग हॉल। तो वेडिंग हॉल आपको कब बुक करना है, क्या बुक करना है, ये आपको जानना चाहिए। वेडिंग हॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बुक करने के लिए। वैसे तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर लोगों को सीज़न में जो गार्डन होते हैं, हॉल होते हैं या बैंकेट हॉल वगैरह होते हैं वो बहुत ही महंगे मिलते हैं। इसीलिए यदि आपकी शादी है तो आपको कम से कम 5 से 6 महीने पहले उसकी बुकिंग कर लेनी चाहिए। अगर आप ठीक टाइम पे राइट टाइम बुकिंग करने जाएंगे या फिर महीने भर पहले जाएंगे तो आपको ये बुकिंग बहुत महंगी मिलेगी। बट यदि आप यही बुकिंग ऑफ सीज़न में करते हैं, क्योंकि आपको प्लान के साथ में वेडिंग करनी, तो इसमें अगर आप वेडिंग को प्लानिंग के साथ में बुकिंग को आप पहले करते हैं तो आपको बुकिंग सस्ती मिल सकती है। ये याद रखिए, बुकिंग डेट और वेडिंग हॉल ये दोनों डिपेंड करते हैं। वैसे तो अगर गांव से शादी हो रही है तो आपको बुकिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, किसी स्कूल वगैरह से भी शादी हो जाती है। बट आजकल ज़माना बदल गया है, हर कोई अपना वेडिंग हॉल बुक करना चाहता है, अपनी शादी को स्पेशल बनाना चाहता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आपको डेट मायने रखती है, तो इसलिए कॉस्टली बुकिंग से बचने से बढ़िया है आप ऑफ सीज़न में बुकिंग कर लीजिए। तो वेडिंग हॉल की बुकिंग बहुत ही मायने रखती है। नेक्स्ट होता है लहंगा और शेरवानी। जो पता होता है कि जो ग्रूम्स होते हैं, ब्राइड होते हैं, जो वर वधू होते हैं, वो अब उनकी इच्छा होती है कि मैरिज में वो कुछ स्पेशल दिखें, तो वो स्पेशल दिखने के लिए बहुत सारा पैसा अपने क्लॉथ्स की परचेजिंग के ऊपर खर्च कर देते हैं, जिसमें कि शेरवानी और लहंगा भी होता है। वैसे तो आपको सारे कपड़े खरीदने ही पड़ेंगे, पर इस जगह पे आप बचत कर सकते हैं। आज की डेट में अगर मार्केट में जाएंगे तो अच्छी शेरवानी और अच्छा लहंगा कम से कम 30 से 40,000 50,000 के आसपास आता है। तो आप इसको अगर चाहे तो आप किराए पे ले सकते हैं, जो कि आपको 2,500 से 3,000 रुपये में किराए पे मिल जाती है। और इस जो इसकी बचत है बहुत ज़्यादा ह्यूज बचत होती है। आप कम से कम 70 से 80% पैसा बचा लेते हैं और कई तो इससे ज़्यादा ही बचा सकते हैं। तो शेरवानी और लहंगा जो होता है ये दोनों के ऊपर डिपेंड वो लागू होता है। दोनों को इसको रेंट पे लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है, ना कि खरीदना, क्योंकि ये वन टाइम होता है। इसके बाद शायद ही है आप कहीं ये लहंगा या शेरवानी ओकेजनली कहीं आप पहनो, क्योंकि ये रेगुलर पहनने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए लहंगा और शेरवानी ना खरीद के इनको रेंट पे लेना ज़्यादा उचित है। नेक्स्ट है कॉस्टली ज्वेलरी। कॉस्टली ज्वेलरी भी आप बिल्कुल सेम क्लॉथ की तरह, शेरवानी और लहंगे की तरह ही है। आपको अगर ज्वेलरी, अगर ऐसे भी आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदने जाओगे तो आपको बढ़िया ज्वेलरी है 10 से 15,000 रुपये में मिलती है। आप इस 10 से 15,000 को बचा के आप 2,500 से 3,000 रुपये में बढ़िया ज्वेलरी रेंट पे ले सकते हो। वो ज्वेलरी आपको ओरिजिनल ज्वेलरी जैसे ही लगेगी और इन ज्वेलरी का आर्टिफिशियल ज्वेलरी को बिल्कुल भी मतलब ओरिजिनल जैसी लगती है। ओरिजिनल ज्वेलरी की जगह पे आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप रेंट पे लेंगे ज्वेलरी तो और भी बढ़िया है। रेंट पे ज्वेलरी आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाएगी और इस जगह भी आप बहुत ही अच्छा पैसा बचा पाएंगे। तो इसलिए ज्वेलरी खरीदने का डिसीजन भी आपको लेना है, ये भी आपकी वेडिंग प्लान में आता है। नेक्स्ट आपका होता है कि वेडिंग प्लानर। देखिए, वेडिंग प्लानर जो होता है वो बहुत ही अहम रोल आपकी वेडिंग में निभाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको कितना पैसा खर्च करना है। तो यदि आप एक एस्टिमेट देंगे वेडिंग प्लानर को तो वो उसी एस्टिमेट के अंदर में अच्छे से अच्छा काम करके देने की कोशिश करता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कैटरिंग का हो गया, लोकेशंस, डेकोरेशन, डीजे, मेकअप आर्टिस्ट, ये सारी चीज़ें वेडिंग प्लानर खुद सेट कर लेता है। और आपको सारी चीज़ें जब एक ही जगह पे मिलती है तो आपको चॉइस देता है और उस चॉइस के अंदर आपके बजट में जो भी फिट बैठता है वो आप चूज़ कर लीजिए। तो वेडिंग प्लानर आपको पक्का रखना है और आज की डेट में ये बहुत अच्छा
एक जॉब भी निकल के आया है वेडिंग प्लान का। तो अगर इसमें आप जॉब भी बनाना चाहते हैं तो वो तो अलग चीज़ होती है, पर वेडिंग प्लानर को आपको अपनी वेडिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करके अपनी वेडिंग को प्लान करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़रूरी था मेकअप किट। मेकअप किट होता क्या है, जब आप ब्यूटी पार्लर में जाते हो तो वहाँ पे आपको कोई ब्यूटी पार्लर वाला आजकल पैकेज मिलते हैं आपको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 इस तरीके से पैकेज ब्यूटी पार्लर के मिलते हैं। पर अगर पैकेज आप अपना खुद का सामान खरीद के ब्यूटी पार्लर जाएंगे और पैकेज ना लेके आप उनको सिर्फ मेकअप का ही कॉस्ट देंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो इसमें आपको तय कर लेना है कि मेकअप किट आपकी होनी चाहिए और बाकी जो है प्रोसीजर जो भी होता है ब्यूटी पार्लर में वो सारा ब्यूटी पार्लर वाली करेगी। तो इस तरीके से अगर आप बुक करेंगे तो आप देखेंगे आप अपने पसंद का आइटम यूज़ कर रहे हैं और आपको ये पूरा जो अगर पैकेज बुक करते हैं तो उससे ये चीप मिलता है। वैसे ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे हैं। अगर आप बड़ी सिटी में है तो आपको ये महंगा पड़ता है, अगर आप छोटी सिटी में है तो ये मेकअप किट की जगह पे आपको ब्यूटी पार्लर वाला ही बुक करना सस्ता पड़ता है। फिर भी देख लीजिए मेकअप किट भी बहुत मायने रखती है और ब्यूटी पार्लर का खर्चा है वो आपको किस तरीके से बचाना है वो भी आपको समझना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फूड आइटम्स, देखिए फूड आइटम्स मौसम के हिसाब से रखे जाने चाहिए। आपको पता है जैसे विंटर है तो विंटर में कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से अगर उसमें कॉफ़ी आप चला सकते हैं और इसी तरीके से अगर गर्मी है तो आप कॉफ़ी वगैरह हटा के और आप इसको कोल्ड ड्रिंक में चेंज कर सकते हैं और काफ़ी आइटम जो होता है वो आप कट कर सकते हैं मौसम के हिसाब से। तो मौसम के हिसाब से आप खाने के आइटम को सिलेक्ट कीजिए, कैटरिंग वाले से बढ़िया से बात कीजिए और 4 से 6 आइटम अगर आप कम कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा पैसा आप इसमें बचा सकते हैं। और उसी आइटम कम किए हुए आइटम में आधे आइटम अगर आप बढ़ा देंगे मौसम के हिसाब से तो बहुत अच्छा रहता है, जिसमें इसमें आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स ये जो भी होता है इस तरीके का काफ़ी पैसा आप सेव कर सकते हैं। तो आप 4-5 आइटम कम करके अपने कॉस्ट को काफ़ी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है ये आपके ऊपर, आपको किस तरीके से खर्चा करना है। इसी के साथ में अगर हम बात करें कार्ड के, तो आजकल जो चलन है डिजिटल डिजिटल कार्ड आज की डेट में बहुत चलन में आ गया। वैसे तो अगर रूरल एरिया में जाएंगे तो आज के टाइम पे भी आपको कार्ड छपवाना ही पड़ रहा है, पर ये कार्ड छपवाने की जगह पे अगर डिजिटल कार्ड आप यूज़ करें, आज इंटरनेट का ज़माना है, हर कोई व्हाट्सएप, फेसबुक यूज़ कर रहा है, तो आप पर्सनली किसी को व्हाट्सएप पे जाके अपना डिजिटल कार्ड पोस्ट करके उसको बता सकते हैं। उसके बाद एक कॉल करना है। तो एक बार डिजिटल कार्ड अगर बनवाते हैं तो आपको 500 से 600 रुपये में एक डिजिटल कार्ड बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद आपको कहीं पे भी उसको भेजने की पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपका पोस्टेज से लेके सारा खर्चा बच जाता है। आप डिजिटल कार्ड में भी बहुत अच्छी पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आप फिजिकली जो कार्ड बनते हैं तो उन कार्डों के ऊपर अगर आप अच्छा कार्ड लेने जाएंगे तो एक कार्ड 200, 250, 400, 500 रुपये का पड़ता है। वहीं डिजिटल कार्ड को अगर 500 से 1000 रुपये के बीच में भी आपको तैयार करके कोई दे देगा तो वो कार्ड बहुत अच्छा होता है और देखने में भी अच्छा लगता है और उसमें सारी डेट्स मेंशन होती हैं। और डिजिटल कार्ड आपको पोस्ट करना है और ये बहुत ही ज़्यादा पैसा आपको बचाता है। जिसमें गेस्ट की आपको लिस्ट बनानी होती है, उस लिस्ट के हिसाब अकॉर्डिंग आपको सबको कार्ड भेजना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लेना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कोई लिस्ट में आपका छूट गया है, या फिर अगर कुछ कार्ड आप छपवा भी सकते हैं जो छपवाने के बाद उनको दे सकते हैं जिनके पास व्हाट्सएप वगैरह नहीं है। पर इस टाइम पे ऐसा बहुत ही कम होता है जिसके पास व्हाट्सएप वगैरह जो यूज़ ना कर रहा हो। तो डिजिटल कार्ड के ऊपर भी आप बना के कार्ड में भी पैसा बचा सकते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन तो ये है कि शादी आपकी है और फाइनली अगर आप अच्छे बजट में शादी अपने बजट को ध्यान रख के शादी करेंगे तो बढ़िया रहता है। क्योंकि मैंने ऐसे कई कपल्स को देखा है कि जो पूरी लाइफ की अपनी सेविंग इसी शादी के ऊपर खर्च कर देते हैं या फिर कर्ज लेके अपनी शादी को एंजॉय करते हैं और बाद में पूरी लाइफ उस कर्ज को रिपेमेंट करते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको अपनी वेडिंग को अच्छी तरीके से प्लान करना है, या फिर आपके अगर कोई बच्चों की वेडिंग है तो उनको आपको प्लान करके ही फालतू खर्चों में कटौती करके कर्जदार होने से बचना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन लोगों के पास भी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी नोट पे वीडियो करेंगे वाइंड अप। धन्यवाद।